रिएक्शन विद एसिड, ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। रिएक्शन विद एसिड ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो इसके अंदर आज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड आप ऑलरेडी एसिड बेस वाला चैप्टर में पढ़े हो। एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में पहला टाइम टॉपिक यही था। उसमें क्या पढ़ा था? मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2, जिसमें सॉल्ट कैसा होता है? सॉल्ट यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा अगर याद करोगे तो सॉल्ट वहाँ पर जो बनता था, लाइक मैं HCl को एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। आप HCl को Mg के साथ करो तो उसमें MgCl2 बनता था। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो AlCl3 बनता था। तो यहाँ पर अभी इसके साथ रिएक्शन बनाएंगे, देखो यहाँ जैसे एल्यूमिनियम का H2SO4 से है। अच्छा ध्यान से देखना, अपन यहाँ पे सिर्फ मिनरल एसिड का यूज़ करते हैं। आपने एसिड बेस में फॉर्मिक एसिड का भी यूज़ किया था, बेंजोइक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का और अपना ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत एसिड्स का यूज़ किया। यहाँ पे हम वो सब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल मिनरल एसिड का यूज़ करें। मिनरल एसिड जनरली कौन कौन से होते हैं? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, और कौन सा हो गया? HNO3 स्लाइटली मिनरल, ऑर्गेनिक में आता है, नहीं आता है ना। अब इनका यूज़ कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम और H2SO4 का रिएक्शन देखिए, तो एल्यूमिनियम का H2SO4 का रिएक्शन करने पे क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता था ना, याद है जब बॉन्ड ब्रेक होता था तो एल्यूमिनियम SO4 से रिएक्ट करता था। अब देखो दो हाइड्रोजन निकल के जा रहे हैं, कितने हाइड्रोजन? दो। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, तो दो हाइड्रोजन की 2 +2। अगर +2 जा रहा है तो ये -2 छोड़ के जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा। +2 -2 0, तो ये चार्ज अगर +2 लेके निकला तो इसका -2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का हो गया, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट रिएक्ट करके Al2SO4 और थ्राइस बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। सेकंड बात करते हैं Zn की, तो Zn प्लस HCl जो होगा वो ZnCl2 बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये कैसे बना रहा है? यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या देगा कि ये जो है Cl जो है, ये एक Cl निकल रहा है -1, क्योंकि H निकल रहा है +1, H का +1 होता है ना, तो +1 छोड़ेगा तो बैलेंस करने के लिए उसके पास -1 होना चाहिए। और सरल भाषा में बोलूं तो हाइड्रोजन जो होगा एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के Cl के इलेक्ट्रॉन, Cl के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के H जो है निकल लेगा। अब H निकल लिया तो Zn आके मिल जाएगा। अच्छा ये सब क्यों हो पा रहा है तुम्हें पता है? इसका मेन रीजन है ये रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज इज द रीजन ऑफ दिस। तुम देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं उन सबको हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। जैसे कि मैं बात करूं Zn और Hc की, तो Zn इज हायर देन H, तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर अकर होगी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ही Zn जो होगा वो Cl से रिएक्ट करेगा। अच्छा अब बात करते हैं तीसरा, Na प्लस HCl। Na प्लस HCl जनरली रिएक्शन NaCl देता है, आपने पिछले एसिड बेस के अंदर पढ़ा है। यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? उसका रीजन सुनो ध्यान से। देखो वहां पर भी जब पढ़ रहे थे अपन ने डिस्कस किया था, तो हमने जाना था कि ऐसे हाँ, तो अगला रिएक्शन हमारा आता है Na प्लस HCl। Na प्लस HCl वन हमने वहाँ एसिड बेस में देखा था कि Na प्लस HCl जो होता है वो NaCl दे देता है, पर यहाँ पर वो चीज़ दिखा है नो रिएक्शन। उसका नो रिएक्शन का रीजन सुनो, क्योंकि ये बहुत एक्सोथर्मिक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। जब अपन एसिड बेस पर तब भी हमने डिस्कस किया था कि जनरली ऑकर नहीं होता, करवाया जाता है डेफिनेटली, ये रिएक्टिविटी रिएक्शन के हिसाब से करवाया जाता है, पर जरूरी नहीं कि रिएक्टिव। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि वेरी एक्सोथर्मिक। इस तरह से पोटेशियम भी नहीं करेगा, KCl भी नहीं बनता नॉर्मली, बहुत एक्सोथर्मिक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। चलो नोट देखो, K and Na आर नेवर मेड टू रिएक्ट विद एसिड। K और Na जो होते हैं वो एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? जनरली नहीं करते हैं कि नहीं करवाया जाता? नहीं करवाया जाता। आर मेड आर नॉट नेवर मेड टू, मतलब हम रिएक्ट नहीं करवाते हैं। बल्कि करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, आग लगा दो भाई, किसने रोका? चला दो सब कुछ, तो ठीक है हम नहीं कर पाते। अगला आता है Cu प्लस HCl, ये भी नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में Cu से ऊपर है, इसीलिए Cu जो है जो Cu है वो HCl से H को रिप्लेस नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड HNO3 डज नॉट इवॉल्व H2 गैस विद मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन सीरीज। तो जो HNO3 है, जो व्हाई डिड HNO3 डज नॉट इवॉल्व, HNO3 जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं करती है जब उसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं? ये बात ध्यान देना, शर्त इसमें एक है कि H के ऊपर होने वाले जो मेटल्स हैं उन्हीं की बात कर रहा है, नीचे की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। शायद स्पेसिफाई लिखा भी हो गैस विद मेटल अबव H इन सीरीज, तो H हाइड्रोजन के ऊपर वाले की बात कर रहा है। अब ये क्यों नहीं करेगा? देखो HNO3 बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा तेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जैसे HNO3 जब रिएक्ट है तो हाइड्रोजन नॉर्मली निकलता है, अपन ने देखा देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मेटल प्लस एसिड में तो हमेशा हाइड्रोजन निकलता है, साथ में सॉल्ट निकलता है, तो Zn भी अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का निकलना तय था, तो हाइड्रोजन निकलता। लेकिन क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है? जो कोई काम करवाता है, टिकट एजेंट टिकट करवाता है, फायर एजेंट, फायर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बेसिकली एजेंट होते हैं, पॉलिसी एजेंट, पॉलिसी करवाते हैं लोगों की। तो जो एजेंट होता है वो काम करवाने वाला, जैसे कि अगर टिकट एजेंट है तो टिकट करेगा मेरे लिए या किसी के लिए जिसके लिए वो कोई करवाना चाहे, मानो आपको टिकट करानी है, आप एजेंट के पास जाओगे तो वो आपकी टिकट करके देने वाला है, वो कौन है? आपका हेल्पर, वो काम करके देगा। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन गेन करना, मतलब अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लाइक लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो HNO3 से अपना H2 निकल गया, लेकिन क्योंकि HNO3 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, देखो यहाँ लिखा है और सप्लाई O2, और क्योंकि ये O2 अब सप्लाई करेगा तो ये H2 जो है वो H2O बन जाएगा, तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती है। और यही एक कारण है कि देखो वापस रिएक्ट हो गया, जो ये H2O वापस मिल जाएगा किसके साथ? वही कंपाउंड जो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर का इशू आएगा, एंड दैट्स द प्रॉब्लम कि यहाँ पर ये रिएक्टर जनरली डाइल्यूट HNO3 से नहीं रिएक्ट करते, एसिड बेस में करवाया है, रिएक्शंस होती हैं, पर जो हमारी बेसिकली हम इनका यूज केस जो है वो एकदम ना के बराबर है, इसीलिए इन रिएक्शंस को ना के बराबर पढ़ाया जाता है। अब आगे समझते हैं इस चीज़ को। देखो थ्योरेटिकली बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हो, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो आज हम जानते हैं। अब इसमें आता है अगला क्वेश्चन, कैन वी ऑब्टेन H2 गैस विद डाइल्यूट HNO3 एवर? हाँ, तो डाइल्यूट HNO3 से क्या कभी भी हम लोग निकाल सकते हैं H2 गैस? कभी ऐसा कुछ होगा कि H2 गैस निकले? तो केवल एक ही केस है, जब बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट HNO3 को आप मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ रिएक्ट करा दो, मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ रिएक्ट करा दो, तब ये चीज़ हो जाएगी। Only Mn react with very dilute HNO3 gives H2 gas। तो यहाँ तक की हमारी प्रॉपर्टी, इसके साथ क्वेश्चन में देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी बोर्ड वाले क्वेश्चन है सबके लिए, ठीक है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम का, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, यहाँ हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। रिएक्शन विद एसिड तीसरा खत्म हो गया। अब हम चौथे वीडियो में देखेंगे रिएक्शन विद